डीएम मैडम, बाहर गेट पर एक गांव का लड़का आया है और इंस्पेक्टर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और उसे जाने को बोल रहा है। लगता है इंस्पेक्टर काली मुझे अच्छे से नहीं जानता। जाओ, उस लड़के और इंस्पेक्टर काली दोनों को अभी यहाँ लेकर आओ। काली, ये डीएम का ऑफिस है या कोई सब्जी मंडी जो तुम बाहर खड़े होकर लोगों को तमाशा दिखा रहे हो? मैडम, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा था। तमाशा तो ये लड़का कर रहा था जो बाहर खड़ा होकर आपसे मिलने की जिद कर रहा था। नहीं मैडम, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि अगर डीएम मैडम से मिलना है तो किसी बड़े आदमी की सिफारिश लेकर आओ, तभी तुम मैडम से मिल सकते हो। तुम्हें किसने हक दिया है लोगों को मुझसे मिलने से रोकने का? ये मेरी ड्यूटी है लोगों की शिकायतें सुनना। आज ही मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड करती हूँ और ड्यूटी पर तभी वापस आना जब तुम्हारे पास किसी बड़े आदमी की सिफारिश हो। मैडम, आज आपका ये व्यवहार देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं सही अफसर के पास आया हूँ और आप हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो, तुम परेशान मत हो, आराम से मुझे बताओ कि क्या परेशानी है, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? मैडम, मेरा नाम विजय है और मैं झारखंड के गांव से आया हूँ। मेरे सब गांव वालों ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। गांव में बारिश न होने की वजह से पानी की कमी हो गई है और पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं है जिसमें पानी बचा है। लेकिन उस पानी के कुएं पर गांव के ठाकुर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से गांव के लोग और जानवर पानी के बिना मर रहे हैं। मैडम, मेहरबानी करके आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारा आखिरी सहारा हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। विजय, तुम परेशान मत हो, ये मेरा फर्ज है और ये वर्दी मैंने ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए ही पहनी है और यही लोग मेरा टारगेट हैं। तुम अभी वापस गांव जाओ और गांव वालों को बोलो कि कल सुबह पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंच जाएं। बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। अरे वो देखो, ये गांव वाले किधर चलते हुए आ रहे हैं? सबके हाथों में बर्तन है, लगता है पानी लेने आ रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है पानी न मिलने की वजह से गांव वाले सब पागल हो गए हैं, इसलिए वो ठाकुर साहब की धमकी को भूलकर फिर कुएं की तरफ आ रहे हैं। अरे क्या हुआ गांव वालों, पागल हो गए हो क्या? जो मुंह उठाए कुएं पर आ गए हो? क्या ठाकुर साहब की धमकी को भूल गए हो क्या? हम लोग पागल नहीं हुए, बल्कि अपने कुएं से पानी लेने आए हैं और आज हम पानी लेकर ही जाएंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है चूजे? हमारे होते हुए तुम लोग यहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं ले जा सकते। कौन है वो मर्द का बच्चा? आए हमारे सामने। तुम लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम सब लोग तुम्हारे सामने ही पानी भरेंगे और लेकर जाएंगे। वो देखो, आ रही है पुलिस। अब मैं देखता हूँ कि कौन हम लोगों को पानी भरने से रोकता है। अरे चूजे, ऐसी पुलिस तो रोज ठाकुर की हवेली पर आती है और ये पुलिस भी यहाँ तुम्हें भगाने के लिए आ रही है, देख लेना। इस बार ठाकुर के टुकड़ों पर पलने वाली पुलिस नहीं आ रही, बल्कि इस बार हम लोगों ने तुम्हारे बाप को बुलाया है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कांस्टेबल, जल्दी से इन सब लोगों को गिरफ्तार करो। मैडम, तुम हम लोगों को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं कर रही। तुम्हें नहीं पता कि हम किसके आदमी हैं। ये सब करके तुम बाद में पछताओगी। तुम लोग मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानते। तुम सब अब गलत अफसर के हाथ लग गए हो। तुम्हें सुधारने में बहुत मजा आएगा मुझे। कांस्टेबल, इन ठाकुर के चमचों को थाने लेकर चलो। वहाँ जाके मैं इन्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। गांव वालों, ये कुआं आज से तुम सब लोगों का है। जिसको जितना पानी चाहिए ले सकता है। बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे पूरे गांव के लोगों ने और जानवरों ने दिल भर के पानी पिया है। नहीं माँ जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये तो मेरा फर्ज बनता था। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतने दिनों से पानी के बिना रहे थे। बेटा, अगर यहाँ के पुलिस वाले हमारी पहले मदद कर देते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। वो सब ठाकुर की बात मानते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता।
माँ जी, आप परेशान मत हो, आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, उस ठाकुर को भी और उन पुलिस वालों को भी। रामू जा जरा बाहर काली के ढाबे से गरम गरम समोसे ले आ, बहुत भूख लग रही है। तब तक हम ताश खेलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ड्यूटी ऐसे निभाई जाती है यहाँ? ताश खेल के कानून संभाल रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। क्या कानून तुम्हें इस चीज की तनख्वाह देता है कि सारा दिन बैठ के ताश खेलो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि झारखंड गांव का ठाकुर लोगों पे जुल्म कर रहा था तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक हफ्ते से गांव के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और तुमने लोगों की मदद करने की बजाय उस ठाकुर की चमचागिरी की है। मैडम, वो ठाकुर बहुत ही ताकतवर है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरी वर्दी उतरवा देता। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। पर अफसोस इंस्पेक्टर पांडे, तुम्हारी वर्दी अब भी नहीं बचेगी। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करती हूँ। आज से तुम एक आम आदमी हो। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, गांव वालों से मांगो जिन पर तुमने जुल्म किया है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? बाहर निकलो, आओ, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी इजाजत के बिना कुएं से एक बूंद पानी भी ले जाए। मैंने सुना है तुम गांव वालों की मदद के लिए जिले की सबसे बड़ी अफसर आई है। कहाँ है वो? तुम्हारी अफसर जरा ठोकर भी तो देखे। ठाकुर साहब, मैंने सुना है ये डीएम मैडम बहुत ही खतरनाक है। अरे एक कमजोर औरत एक ताकतवर ठाकुर का मुकाबला करेगी। गांव वालों, तुम लोगों ने इस डीएम मैडम को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी तो मैंने कुएं पर कब्जा किया था, अब मैं तुम्हारी जमीनों पर भी। ठाकुर साहब, वो देखो दूर से पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। सब लोग घोड़ों से उतर जाओ और अलग अलग जगह पे छुप जाओ। पुलिस को सामने से टक्कर नहीं देंगे, देखते हैं वो यहां तक पहुंचती भी है या नहीं। एम्बुश! Sector 4, return fire. Maintain cover. Covering fire! Get to the wall! Bravo team, move to the left flank. Alpha, provide cover fire. Hold the line. आगे बढ़ो, कवर लेते हुए आगे बढ़ो। उधर। बस करो ठाकुर, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। देखा ठाकुर, तेरे पालतू कुत्ते तुझे किस तरह अकेला छोड़कर भाग गए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी ताकत का। तुमने गांव वालों पे बहुत जुल्म किया है। अब कानून के सामने तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा।